दोस्तों इस पेड़ को मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ अपने हाथों से। ये नहीं टूटेगा भाई, ये बहुत स्ट्रांग हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ। ये टूट जाएगा, लेकिन मैं इसको तोड़ नहीं रहा, किसी ने मेहनत से लगाया है। ये टूट क्यों जाएगा अभी? क्योंकि अभी ये वीक है, वो स्ट्रांग हो चुका है और ये अभी वीक है। डिस्ट्रॉय नेगेटिव थॉट्स व्हेन दे फर्स्ट अपीयर, दिस इज व्हेन दे आर वीकेस्ट। कोई भी चीज उसको तभी खत्म कर देना चाहिए जब वो वीक है। अगर वो स्ट्रांग हो गई तो उसको खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ नेगेटिव थिंकिंग की। अगर नेगेटिव थिंकिंग को हम इनिशियली स्टेज पर रोक दें जब वो वीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी। ना ही वो स्ट्रॉन्ग होगी और ना ही उसका असर हमारे रिलेशन पे आएगा, हमारी बॉडी पर आएगा। मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में बताऊंगा कि आप नेगेटिव थिंकिंग को कैसे रोक सकते हैं। पहले मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक बच्चे को नेल खाने की आदत है, नेल बाइटिंग की, तो खाते 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 उसके नेल्स बहुत छोटे हो गए और अब उसके नाखूनों से खून भी आने लग गया है। अब परेशान होकर उसके मदर फादर उसको डॉक्टर पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसको नेल पेंट लगा देता है। अब वो जैसे ही खाता है तो उस नेल पेंट की वजह से उसको खाना बंद कर देता है। अब उसकी मम्मी कहती है कि काश मैंने ये नेल पेंट 2 साल पहले उसको लगवा दिया होता। यही बात है कि जब हम थॉट्स को इनिशियल स्टेज पे ही चेक करके स्टॉप कर दें और चेंज कर दें, तो नेगेटिव थिंकिंग पर हम विजय पा सकते हैं। अगर ये 2 साल पहले नेल पेंट लग गई होती तो 2 साल का ना तो वो दर्द क्रिएट होता, और अब जब अवेयरनेस आई तो अब रिग्रेट भी हो रहा है कि काश ये 2 साल पहले लगवा लिया होता तो ये रिग्रेट भी ना होता। आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। कोई बच्चा बचपन में तुतलाकर बोलता है, कोई अक्षर सही नहीं बोलता, तो हम प्यार प्यार में उसके साथ वैसा बोलने लग जाते हैं। और वही उसको चेंज जब हमको करवाना होता है, जब उसकी आदत वो पक चुकी होती है, वो चीज़ स्ट्रांग हो चुकी होती है, फिर हम कहते हैं कि नहीं बेटा इसको ऐसे बोलना है, उसकी मेहनत तब ज़्यादा लगती है। अगर इनिशियली स्टेज पर उसको रोक दिया जाता, ठीक कर दिया जाता, मेहनत कम और रिजल्ट ज़्यादा। अब मेहनत ज़्यादा होगी और रिजल्ट कम आएगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि टेबल पर मिट्टी की परत दिखी हमें। अब हम उस परत को तभी साफ कर दें तो आसान होगा, या बहुत मोटी उस पर धूल की एक परत जम जाए तो फिर हम कॉलिन लगाएं और कुछ लगाएं तो साफ करें, तो ज़्यादा मेहनत लगेगी ना। ऐसे ही इनिशियल स्टेज पे हमको रोकना है। आज की सोसाइटी में नेगेटिव थिंकिंग कॉमन, नॉर्मल, नेचुरल हो चुकी है। हम अनअवेयर हैं, हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये थॉट जनरेट कौन करता है। थॉट जनरेट करते हैं हम खुद, हमारा मन। मैंने आपको बोला काला घोड़ा, आपकी आंखों के आगे काला घोड़ा आ जाएगा। ये काम विजुअलाइजेशन का काम है। साइंस कहती है कि ये काम है मन का, हमारे माइंड का काम है। अगर हमें थोड़ी सी भी ये क्लैरिटी आ जाए, ये अवेयरनेस आ जाए ना, जो हमारा मन थॉट क्रिएट कर रहा है उसकी क्वालिटी सही है या नहीं है, तो हम नेगेटिव थिंकिंग पर कंट्रोल कर सकते हैं। 2 सिचुएशन है। एक तो आप कहोगे कि थॉट तो अपने आप आ जाती है, मैं क्रिएट नहीं करता। दूसरा, जो समझदार है, जिसको अवेयरनेस आ चुकी है, वो कहेगा हर थॉट मैं क्रिएट करता हूं। अब इस पे कंट्रोल कैसे करना है? अवेयरनेस से। हमें पता लग चुका है कि थॉट जनरेट करने का काम मन का होता है, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन कौन सी थॉट्स हैं जो नेगेटिव होती हैं। जैसे किसी की कमजोरियों के बारे में चिंतन करना, चिंता करना, डर के बारे में, भविष्य के बारे में चिंता करना, किसी की वीकनेस को बार बार देखना और लोगों को बताना, कंपैरिजन करना, कंपटीशन करना, डरना, लैकिंग की थॉट, ये सब नेगेटिव थॉट्स हैं। ये मैंने अपनी पहले भी वीडियो में बताया था, जो वायरल भी हुई है। अब हमको काम करना है इनिशियल स्टेज पर। जब हमने किसी के बारे में सोचना शुरू किया गलत, अटेंशन रखनी है पूरा दिन अपने पे। क्या? जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं लैपटॉप पे, ऑफिस में, कहीं भी, तो एक म्यूजिक चला लेते हैं साथ में, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक कह लो आप, और हम काम कर रहे हैं और वो गाना चल रहा है। हम भूल जाते हैं कि वो गाना अब चलना बंद हो गया, दूसरा गाना चल रहा है, हम दोबारा से उस गाने को लगा देते हैं। ऐसे ही अटेंशन रखनी है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक चलना चाहिए कि जो मैं सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ। आप इसको 1 घंटे में भी कर सकते हैं, तुरंत। अगर हमें पता लग जाए कि हमारी थॉट्स ये नेगेटिव हैं, तो उस टाइम पे उसको चेंज करना है, स्टॉप नहीं करना। स्टॉप करोगे तो बार बार आएगी। स्टॉप करना है, मन को आंसर चाहिए होते हैं। अपने आप को समझाओ। एग्जांपल लेते हैं कि पत्ते गिर रहे हैं, हम कहेंगे यार क्या, अभी तो सफाई करी थी फिर पत्ते गिरने लग गए हैं। अब यही अगर मुझे अवेयरनेस है कि पतझड़ का मौसम है, पत्ते तो गिरेंगे ही, हमने मन को आंसर कर दिया कि भाई पतझड़ है, पत्ते तो गिरेंगे ही। मन को नई भाषा समझानी है। जैसे हम एक नई हिंदी के साथ कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, ऐसे ही मन को आंसर करके नई भाषा सिखानी है, नई प्रोग्रामिंग करनी है, वो समझ जाता है। जैसे हम किसी की सक्सेस को देखकर इनिशियली स्टेज पर बोलते हैं कि यार सौरव जोशी तो बहुत हिट हो गया है, इसके तो मजे ही मजे हैं, इसके पास तो बहुत पैसा आ गया है। इसी इनिशियल स्टेज पर चेंज करना है। भाई उसने मेहनत बहुत करी है, इतने सालों से लगा हुआ है, तब इस रिजल्ट पे पहुंचा है।
इस तरह से चेंज करना है। अवेयरनेस होगी तो आप अटेंशन रख पाओगे, अटेंशन रख पाओगे तो इनिशियली स्टेज पर उसको चेंज कर पाओगे। ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के टाइम में नेगेटिविटी हर जगह है। मंदिर में जाकर जब हमारी शांति का, हमारा अंदर का ट्रिगर हो जाता है तो नेगेटिविटी में रह के हमारे अंदर जो नेगेटिव ईर्ष्या, द्वेष, घृणा ये भी ट्रिगर होते हैं। तो जैसे ही ये ट्रिगर होंगे, ये ट्रिगर तो होंगे ही, हमको अवेयरनेस रख के इनिशियली स्टेज पर इसको चेंज करना है। तो आज से ये अभ्यास शुरू करते हैं। हर काम करते हुए बीच बीच में ये देखेंगे अपने थॉट्स को कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, ये नेगेटिव तो नहीं है। और अगर नेगेटिव है तो मैं स्टॉप करूंगा, मन को आंसर करूंगा, उसको चेंज करूंगा। चेंज जरूर करना है। मतलब अगर किसी के लिए नेगेटिव थॉट जनरेट हुई है तो चेंज करके पॉजिटिव जरूर करना है, तभी बैलेंस होगा और तभी हम नेगेटिव थिंकिंग पे कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।